तो क्या हाल चाल दोस्तों, वेलकम बैक टू ऑल कोडिंग। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स के बारे में। और मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आप लोग को बताया था कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स के बारे में। सो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो जाकर जरूर चेकआउट करिए, वो वीडियो आपकी काफ़ी हेल्पफुल रहेगी अगर आप लोग कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स के बारे में जानना है। तो चलिए देख लेते हैं आज हम क्या कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अपना वेरिएबल्स, हमारे वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स के बारे में वैसे हम लोग को बेसिक नॉलेज होती है कि वेरिएबल्स एक टाइप कंटेनर होते हैं जो वैल्यू को स्टोर करके रखते हैं अपने अंदर। जैसे कि हम अपने किचन में जाते हैं, काफ़ी सारे हम लोग डब्बे देखते हैं, कोई शक्कर रहता है, कोई दाल का रहता है, कोई चावल का रहता है, तो वो अपने अंदर आइटम स्टोर करके रखते हैं। उस टाइप से हमारे वेरिएबल होते हैं, वो अपने अंदर कोई वैल्यू को स्टोर करके रखते हैं। एक टाइप कंटेनर होती है, जैसे एक खाली डब्बा होता है, उस टाइप से वो लोग भी खाली डब्बा होते हैं, इसमें हम लोग अपनी वैल्यू को स्टोर करके रखते हैं। तो उसका हम लोग देखेंगे अपना डेटा टाइप, यानी कि जैसे कि हमने देखा था हम लोग अपनी वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, वो किस टाइप की वैल्यू हम स्टोर कर रहे हैं। हम लोग दाल स्टोर कर रहे हैं, चावल कर रहे हैं। अगर आप ऐसा तो करेंगे नहीं कि चावल के में दाल भर दें और दाल के में चावल भर दें, तो इस टाइप से तो आप करना नहीं है। आप लोगों को सही कंटेनर में सही वैल्यू डालनी है, इसको किस टाइप से डालनी है वो मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को। बस आप लोगों को इतना जानना है कि वेरिएबल होते हैं हमारे टाइप कंटेनर, और डेटा टाइप्स होते हैं हमारे किस टाइप का हम डेटा उसमें डाल रहे उस कंटेनर में। आगे हम लोग देखेंगे टेबल अपने डेटा टाइप्स की पाइथन में, जो भी हम यूज़ करते हैं डेटा टाइप वो सारे उस टेबल में दिए गए होंगे। नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे अपने एग्जांपल्स की तरफ, जो कि वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स का होगा एक। और उसके बाद देंगे हम आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चन जो आप लोग अपने घर से कर लाना है, और अगर आप उन्हें कर लेते हैं, सक्षम रहते हैं करने में, तो आप लोग मुझे जरूर कमेंट करिएगा उसका आंसर। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, और हम लोग देख लेते हैं हमने एक बार थ्योरेटिकली कि हमारे वेरिएबल्स क्या होते हैं। जैसे हमने अपना फिजिकल एग्जांपल देख लिया कि वेरिएबल एक कंटेनर होते हैं जो कि अपना सामान स्टोर करके रखते हैं, वो किस टाइप का स्टोर करके रखते हैं वो हमारा कहलाता है डेटा टाइप। अब हम इन लोगों को एक बार थ्योरेटिकली और देख लेते हैं। तो अ वेरिएबल इज अ नेम लोकेशन द कंप्यूटर्स मेमोरी। वेरिएबल एक हमारा नेम लोकेशन होता है जो कंप्यूटर्स मेमोरी लोकेट रहता है हमारा। दैट इज यूज्ड टू स्टोर अ डाटा वैल्यू, जो एक डेटा वैल्यू को अपने स्टोर करके रखता है। इट एक्ट एज अ कंटेनर फॉर अ रेफरेंस टू अ वैल्यू, और एक तरह का एक कंटेनर की तरह काम करते हैं किसी भी वैल्यू के लिए। जैसे कि हम लोग कोई वैल्यू स्टोर करनी है अपने एक्स के अंदर, तो हम लोग एक्स इक्वल्स टू लिख देंगे 2। उसी टाइप से जो हमारा एक्स है वो है हमारा एक वेरिएबल जो कि 2 वैल्यू को अपने अंदर स्टोर करके रख रहा है। तो इसमें लिखा है इट एक्ट एज अ कंटेनर और अ रेफरेंस टू अ वैल्यू। किसी वैल्यू के लिए क्या एक्ट करता है, एक रेफरेंस और एक कंटेनर की तरफ एक्ट करता है। When you create a variable, you are essentially assigning a name to a piece of data। जब भी आप कोई वेरिएबल बनाते हैं तो आप किसी पीस ऑफ डेटा को एक नेम दे रहे हैं। वेरिएबल्स नेम्स इन पाइथन कैन कंसिस्ट ऑफ लेटर्स बोथ अपर केसेस एंड लोअर केसेस। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी आइडेंटिफायर वाली वीडियो देखी तो मैंने उसमें आप लोगों को 4 रूल बताए थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप कोई वेरिएबल, फंक्शन, नेम अगर आप डिफाइन करते हैं अपने प्रोग्राम में, कोड में, तो वो 4 रूल आप लोगों को याद होना चाहिए। सो आप लोग जाके वीडियो देख लीजिए एक बार, लेकिन मैं आप लोगों को दर पर थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ। तो वेरिएबल्स नेम्स इन पाइथन कैन कंसिस्ट ऑफ अपर केस एंड लोअर केस, यानी कि वो छोटा ए भी ले लेंगे और बड़ा वाला ए भी ले लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी उन लोगों को। आगे वो अंडरस्कोर भी ले लेंगे, आप उनको अंडरस्कोर भी डाल सकते हैं नेम के अंदर। और एक कंडीशन है लेकिन कि उनको स्टार्ट करना है हमको लेटर और अंडरस्कोर से, यानी कि आप इससे करिए, छोटा वाले ए से या बड़े वाले से करिए, या फिर आप अंडरस्कोर से करिए। आप लोगों को भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं लेना, जैसे कि एट द रेट हमारा और कॉमास वगैरह ये सब आपको नहीं लेना। और आप लोगों को स्टार्टिंग नहीं करनी है हमारी 1 2 3 4 से। तो आप लोगों को ये सब याद होना चाहिए। मैंने आइडेंटिफाई वाली वीडियो आप लोगों को अच्छे से बताया था ये। आगे देखते हैं, पाइथन नेम्स आर केस सेंसिटिव, मीनिंग माय वेरिएबल एंड माय वेरिएबल वुड बी ट्रीटेड एज डिफरेंट वेरिएबल्स। यानी कि जो यहाँ पर माय वेरिएबल का वी वो है यहाँ पर स्मॉल और यहाँ पर है कैपिटल। सो हमारा जो पाइथन इंटरप्रेटर है वो इन दोनों को अलग अलग तरीके से ट्रीट करेगा। तो आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए अच्छे से। तो जो कंक्लूजन निकल रहा है फ्रेंड्स, वो निकल रहा है कि वेरिएबल जो है हमारे वो किसी पीस ऑफ डेटा को एक नेम देते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया था एक्स इक्वल्स टू 2। जो 2 है वो एक टाइप का डेटा है, उसे एक्स हम क्या दे रहे हैं, नेम दे रहे हैं, उसे असाइन कर रहे हैं एक्स वेरिएबल। अब हम देखते हैं कि हम उसमें किस टाइप का स्टोर करते हैं डेटा। हमने तो अभी यहाँ बता दिया आपको कि मैं 2 दे रहा हूँ, एक इंटीजर वैल्यू दे रहा हूँ। जरूर नहीं कि हमारे पास 2 दें या इंटीजर वैल्यू दें, हम लोग स्ट्रिंग भी देंगे, अपनी फ्लोटिंग वैल्यू भी देंगे, कैरेक्टर वैल्यू भी देंगे। तो वो सब हम देखेंगे किस टाइप का डेटा हमें अपने वेरिएबल के अंदर डालना है। व्हाट इज डेटा टाइप? डेटा टाइप इज अ क्लासिफिकेशन दैट डिफाइन द टाइप ऑफ वैल्यू अ वेरिएबल कैन होल्ड। डेटा टाइप्स वो होते हैं जो बताते हैं हम लोगों को कि एक वेरिएबल किस टाइप की वैल्यू अपने अंदर होल्ड कर रख रहा है। जैसे कि एक्स इक्वल्स टू 2 था हमारा एक एग्जांपल छोटा सा, मैं इसको एक अपना रेफरेंस एग्जांपल मान लेता हूँ। तो जो हमारा एक्स इक्वल्स टू 2 था उसमें क्या हो रहा है, एक 2 वैल्यू स्टोर करा रहा है जो कि हमारी क्या है, इंटीजर वैल्यू है। तो डेटा हम लोग को वही बताता है कि किस टाइप की वैल्यू हमारे जो वो है वेरिएबल स्टोर करके रखता है अपने अंदर। कॉमन डेटा टाइप्स कुछ होते हैं हमारे पाइथन के। तो पहला आता है हमारा इंटीजर, होल नंबर जो अपने अंदर लेता है। नेक्स्ट है हमारा फ्लोटिंग यानी डेसिमल वैल्यू, और उसके बाद है हमारा स्ट्रिंग, बूलियंस, लिस्ट है, डिक्शनरीज हैं, कुछ टपल्स हैं, सेट्स हैं, और हमारे नन, जो कि खाली बताता है कि हमारा डेटा टाइप है वो खाली है, नन है। अभी आगे लिखा है पाइथन इज डायनामिकली टाइप लैंग्वेज, सो यू डोंट नीड टू डिक्लेयर डेटा टाइप एक्सप्लिसिटली। यानी कि जैसे कि हमने अपनी सी लैंग्वेज में देखा था, हम लोग पहले डिक्लेयर कर देते कि ये इंटीजर टाइप है, इंट ए इक्वल्स टू 2, इंट एक्स इक्वल्स टू 2। हम लोग पहले बता देते कि इंटीजर वैल्यू ही जाएगी इस वेरिएबल में। लेकिन हमारा जो पाइथन है वो एक डायनामिकली टाइप लैंग्वेज है। अगर आपसे कुछ पूछता है क्वेश्चन कि पाइथन जो हमारी वो किस टाइप की लैंग्वेज, तो आप लोग बताना है पाइथन हमारी डायनामिकली टाइप लैंग्वेज, यानी कि वो डायनामिक का वर्क करती है हम लोगों के लिए। तो जब हमारा पाइथन प्रोग्राम रन होता है तो वो जब रन टाइम में अपना देख लेता है कि भैया ये इंटीजर की तरफ जाएगा, ये हमारा जाएगा कैरेक्टर की तरफ, ये जाएगा हमारा फ्लोटिंग की तरफ।
तो हम लोग पहले ही अपने आप से डिक्लेयर नहीं करना पड़ता है कि ये हमारी इंटीजर वैल्यू है, फ्लोटिंग वैल्यू, वो अपने आप ही समझ लेता है सब कुछ। अंडरस्टैंडिंग एंड यूजिंग द एप्रोप्रिएट डेटा टाइप्स इज क्रूशियल फॉर राइटिंग इफेक्टिव एंड बग फ्री कोड। और ये बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कि आप किस वेरिएबल में किस टाइप का डेटा डाल रहे हैं, तो आप लोगों को ध्यान से अपने डेटा टाइप को यूज़ करना है और वेरिएबल्स को। चलिए अब देख लेते हैं कुछ डेटा टाइप जो हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग में यूज होते हैं। सबसे पहले आता है हमारा इंटीजर, यानी कि इंटीजर वैल्यू को स्टोर कराने के लिए इंटीजर हम यूज़ करते हैं टाइप। नेक्स्ट आता है हमारा फ्लोट, यानी कि पॉइंट वाली वैल्यूज़ को स्टोर कराएंगे हम। फिर आता है हमारा str, स्ट्रिंग, जो वैल्यू रहेगी हमारी स्ट्रिंग टाइप का डेटा जाएगा। फिर आएगा बूलियन, यानी कि किसी वेरिएबल में हम बूल टाइप का स्टोर कराएंगे, यानी कि ये वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है, इस टाइप का। नेक्स्ट लिस्ट जो होती है हमारी फ्रेंड्स, वो ऑर्डर्ड होती है, ऑर्डर कलेक्शन। हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। लिस्ट है जैसे हमारा टपल है, इनको हम बाद में कॉन्फ़िगर करेंगे। तो आप इन दोनों को, इन चारों को छोड़ कर रख दीजिए। अभी जो हमारी नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस होंगी, मैं इनमें आप लोगों को बिल्कुल ब्रीफली समझाऊंगा। लिस्ट जो है हमारा, टपल, सेट, डिक्शनरी, तो आप लोग अभी इन्हें बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए। हम लोग अभी बात करेंगे अपने इंटीजर के बारे में, फ्लोट, स्ट्रिंग, बूलियन और नन। तो जो नन है बेसिकली वो हम लोग को बताते हैं कि इस वेरिएबल में कुछ नहीं है, खाली है, लेकिन आप लोग इसमें बाद में कुछ डाल सकते हैं। ऐसी कोई जरूरी नहीं कि नन इसमें स्टोर हो गया हमेशा के लिए, कांस्टेंट वैल्यू नहीं है वो। नन ये बताता है कि अभी खाली है, आप बाद में इसमें कुछ भी डाल सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं वेरिएबल्स और डेटा टाइप का, जिससे कि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि हम लोग अपने वेरिएबल्स और डेटा टाइप को कैसे यूज़ करते हैं, कब यूज़ करना है, किस वेरिएबल में किस टाइप का डेटा जाना है। वैसे हमारे पाइथन डायनामिकली टाइप लैंग्वेज है, यानी कि वो सब समझ जाएगा रन टाइम पे। फिर भी आप लोगों को एक रिलेटेबल नेम यूज़ करना है अपने वेरिएबल्स में, वो नेम कैसे लेना है वो सब हम आपको बताएंगे। तो चलिए फिर मैं ले चलता हूँ सीधे आप लोगों को अपने VS Code स्टूडियो में, और ये वाला जो पूरा एग्जांपल है वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ अपने VS Code स्टूडियो में, और मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक जल्दी से फाइल अपनी प्यारी सी, जिसको मैं नेम दूंगा अपना वेरिएबल अंडरस्कोर डेटा टाइप .py। ओके, तो फ्रेंड्स अब मैं बनाता हूँ कुछ वेरिएबल्स, उसमें मैं डालूंगा कुछ वैल्यूज़। तो मैं लेता हूँ अपना नेम का मैंने एक वेरिएबल बनाया। मैं यहाँ पर डालूंगा किसी भी व्यक्ति का नेम, तो मैं डाल देता हूँ जैसे कि JOHN, जॉन ले लिया मैंने नेम। और मैंने डेटा टाइप यहाँ पर str। अगर आप लोगों को पता नहीं है तो स्ट्रिंग हम ले रहे हैं यहाँ पर। स्ट्रिंग जो मेरी वीडियो रहेगी वो नेक्स्ट वाली वीडियो में आपको बताऊंगा स्ट्रिंग क्या होता है, उन्हें कैसे यूज़ करते हैं। अभी आप इतना समझिए कि स्ट्रिंग है कि ग्रुप ऑफ, इसमें क्या है, कैरेक्टर्स हैं, वर्ड्स हैं। तो मैंने नेम ले लिया, और मैं इंटीजर डेटा टाइप का यूज़ करूँगा। उसके लिए मैं वेरिएबल यूज़ करूँगा अपना एज नेम का मैंने वेरिएबल बनाया, जिसमें मैं एज डाल देता हूँ इसकी 21 लेट्स से। और उसके बाद मैं यूज़ करता हूँ अपना बूलियन डेटा टाइप। तो मैं बूलियन डेटा टाइप के लिए एक वेरिएबल बनाऊंगा _can_board। आप जरूर नहीं कि आप इस टाइप के वेरिएबल का नेम लें, आप कुछ भी ले लीजिए। मैं तो सिर्फ आप लोगों को इतना बताना चाहता हूँ कि हम लोग अपने वेरिएबल्स में अंडरस्कोर भी यूज़ कर सकते हैं, बीच में भी लगाइए, आगे पीछे कहीं भी लगाइए। इस वजह से मैं थोड़ा टेढ़ा मेरा नेम ले रहा हूँ। उसका मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ट्रू। आप लोग जो ट्रू की टी है वो आप लोग हमेशा कैपिटल लेना है। अब मैं यूज़ करता हूँ अपना नन डेटा टाइप। नन के लिए मैं यूज़ करूँगा _NONE वेरिएबल नेम जो _NONE लिखा है नन, वो एक कीवर्ड है, लेकिन मैंने आगे लगाया इसका अंडरस्कोर, तो हम लोग एज अ वेरिएबल नेम इसे यूज़ कर सकते हैं। मैं इसे वैल्यू देता हूँ NONE नन, तो ये हो जाएगा हमारा। इसका एन भी कैपिटल रहेगा आई थिंक, हाँ इसका एन भी कैपिटल है। ये थोड़ा कलर हो जाते हैं, अगर आप लोगों को कीवर्ड रहता है तो उसका अलग कलर होता है, अगर आप लोग कीवर्ड नहीं रहते तो उसका एक अलग कलर हो जाता है। तो आप लोग ये एक्सटेंशन डाउनलोड कर लीजिएगा यहाँ से। यहाँ पर अगर आप डालते हैं पाइथन इंटेलिजेंस, अगर आप पाइथन इंटेलिजेंस यहाँ पर डालते हैं तो काफ़ी सारे यहाँ पर वो आ जाएंगे एक्सटेंशंस। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये पहला वाला जो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से वेरीफाइड है, आप लोग इसे यूज़ डाउनलोड कर लीजिएगा। मेरे में ऑलरेडी डाउनलोड है, ये देखिए मेरे में ऑलरेडी डाउनलोड है। तो हम लोग करेंगे क्या, अब इन सबको कराते हैं जल्दी से प्रिंट। तो मैं सबसे पहले लिखता हूँ प्रिंट के बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पर नेम कॉमा, तो मैं लूँगा अपना एज कॉमा, और मैं यहाँ पर लूँगा _can board, फिर और यहाँ पर मैं अपना लास्ट वेरिएबल लूँगा _none, और इन सबको कराता हूँ रन। तो सबसे पहले प्रिंट हुआ उसका नेम जॉन, उसके बाद आया 21 उसकी एज, फिर ट्रू आया क्योंकि वो बोर्ड दे सकता है, और उसके बाद नन डेटा टाइप हमारा प्रिंट हुआ, हमारा नन वेरिएबल प्रिंट हुआ जिसमें हमने वैल्यू दी थी नन। ऑलराइट गाइस, तो फ्रेंड्स हमने यहाँ तक बात करी अपने वेरिएबल्स के बारे में कि हम वेरिएबल्स में कैसे अपनी वैल्यू डालते हैं, उन्हें कैसे प्रिंट कराते हैं, और वेरिएबल्स हम कैसे डिक्लेयर कराते हैं। और हमने ये भी बात करी कि हम किस वेरिएबल में किस वैल्यू डालना है। जैसे कि हमने यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू दी, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार स्ट्रिंग STRING स्ट्रिंग, कमेंट कर दूँगा। कमेंट करना मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था, कीवर्ड्स आइडेंटिफायर्स वाली वीडियो में, तो आप लोग उसे भी जाकर देख लीजिएगा। और यहाँ पर लिखता हूँ इंटीजर वैल्यू है हमारी, तो इंट लिखता हूँ, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ बूल, ताकि बूलियन वैल्यू है, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ अपना हैशटैग लगाकर नन N1 नन टाइप की वैल्यू है। तो हमने यहाँ पर इतनी चीज़ें देख ली कि हम वेरिएबल्स में कैसे वैल्यू देते हैं, किस टाइप का हम डेटा डालते हैं। अब मैं आप लोगों को एक फंक्शन से मिलाना चाहता हूँ जो कि हमारा टाइप ऑफ फंक्शन, बताता हूँ उसके बारे में। इसे करता हूँ मैं कमेंट, बताता हूँ उसके बारे में। सबसे पहले मैं इसे करता हूँ अपना कमेंट, इसे मैंने किया कमेंट, और अब मैं यहाँ पर लेता हूँ अपना प्रिंट। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट, अपना प्रिंट लिखा जो कि हमारी वैल्यूज़ को प्रिंट कराता है। उसके बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पर टाइप लिखा मैंने, और मुझे डालना है अपनी किसी वेरिएबल का नेम। मैंने डाला इसे नेम, जिसमें हमने स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर कर रखी है इस नेम वेरिएबल में। तो अब मैं कराता हूँ इसे प्रिंट, सिलेक्ट करके रन नहीं कराना है आप लोगों को, क्योंकि वही वैल्यू फिर रन होती है।
तो आया हम लोग का str, यानी कि जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग इसमें स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करा रहे हैं, तो इसमें लिख के आया कि जिसकी क्लास है, जिसकी टाइप है, वो है इसकी str। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट कराऊँ तो मैं रेप्लिकेट करता हूँ एक दो जगह और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ अपनी एज, तो मैंने लिखी यहाँ पर एज, और यहाँ पर मैं डालता हूँ कैनबोट अंडरस्कोर कैनबोट, जो हमारा थर्ड वेरिएबल बनाया था हम लोगों ने। और अब मैं इन सब वेरिएबल का टाइप देखता हूँ क्या आता है। तो पहले का तो जैसे मैंने बताया था स्ट्रिंग आया, दूसरे का हमारा इंटीजर, यानी कि हमने इसमें इंटीजर वैल्यू स्टोर कराई है 21। उसके बाद मैंने बूलियन वैल्यू स्टोर कराई, तो उसमें आया बूल। और नेक्स्ट हम लोग में आई नन टाइप, यानी कि हमने उसमें नन टाइप की वैल्यू स्टोर कराई है। तो टाइप फंक्शन करता क्या है, हम लोग को बताता है किस टाइप की वैल्यू जा रही है किसी वेरिएबल में। फ्रेंड्स, हमने अपने वेरिएबल्स भी देख लिए और डेटा टाइप्स भी देख लिए। अगर आप लोग चाहें तो इसकी पूरी की स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं इस टेबल की, आप लोगों को काफ़ी यूज आएंगे, क्योंकि हम लोग यही सारे डेटा टाइप्स को यूज़ करेंगे अपनी पूरी पाइथन प्रोग्रामिंग की इस प्लेलिस्ट में। तो चलिए अब बात करते हैं जो होमवर्क क्वेश्चंस के जो मैंने आप लोगों के लिए बनाकर रखे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है प्रिंट अ मैसेज यूजिंग दी नेम वेरिएबल। आप लोगों को नेम का वेरिएबल बनाना है, उसमें आप लोगों को नेम स्टोर करना है, और एज नेम का बनाना है, उसमें आप लोगों को एज स्टोर करनी है, और उसे फॉर्मेट स्ट्रिंग में प्रिंट करना है, जैसे कि दिस इज माई नेम एंड माई एज इज डैश डैश। जो भी आप लोग बना सके अपना कोई भी मैसेज, तो आप लोगों को इस टाइप में आप लोगों को प्रिंट करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है डिक्लेयर इंटीजर। आप लोग इंटीजर डिक्लेयर करना है नम नेम का, और उसे असाइन करनी है वैल्यू 42। आप लोगों को स्ट्रिंग वेरिएबल क्रिएट करना है, जिसको नेम देना है सिटी, और उसमें वैल्यू असाइन करनी है न्यूयॉर्क। तो सबसे पहले आप लोग एक नम नेम का वेरिएबल बनाएंगे जो कि इंटीजर वैल्यू लेगा 42। उसके बाद आप लोगों को बनाना है एक सिटी नेम का वेरिएबल, स्ट्रिंग वेरिएबल रहेगा, जिसमें हम लोग डालना है न्यूयॉर्क अपना। और लास्ट है हमारा टेक एनी पाइथन बुक फ्रॉम अमेजॉन। आप लोगों को भी सर्च करनी है पाइथन की बुक, उसका नेम उठाना है आप लोगों को, और नेम के वेरिएबल में पटक देना है। नेक्स्ट उसका जो प्राइस आएगा वो फ्लोटिंग वैल्यू रहेगा, यानी पॉइंट में रहेगा, तो आप लोगों को प्राइस नेम के वेरिएबल में डाल देना है और टर्मिनल पर उसे प्रिंट करा लेना है। अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप मुझे जरूर कमेंट करिएगा, यस मैंने कर लिया, मैं आप लोगों को हार्ट दूंगा। अगर आप नहीं कर पाते तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आप लोगों को क्वेश्चन करा दूंगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट क्वेरी आता है तो आप मुझे जरूर बताइएगा, मैं आप लोगों के डाउट क्वेरी जरूर दूर करूँगा। और अगर आपने मेरी प्लेलिस्ट नहीं देखी है स्टार्टिंग से, जरूर जाके देखिए। मैंने इसमें इंस्टॉलेशन भी बता दिया, इंट्रोडक्शन भी बता दिया है, और कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स भी बता दिया। और ये हमारी वीडियो है वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप की, तो बिल्कुल स्टार्टिंग से देखते रहिए। आप लोगों को पाइथन में बिल्कुल स्टार्टिंग सिखा दूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक कि लेट्स कोड।